हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर यहाँ पर 3 है। चैप्टर नंबर 3 है हमारा द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है जो कि तुम्हारे पीछे के बोर्ड एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहले नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है हमारे सामने, 4 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या क्या हो। तो यहाँ पर दिया है, देखो 4 और 7, दो शून्यक बोल लो या दो मूल बोल लो जो हमारा दिया हुआ। तो अगर किसी बहुपद का दो मूल है और इससे हम द्विघात समीकरण बनाएं तो कितने द्विघात समीकरण हम बना सकते हैं। देखो आंसर तो हो जाएगा अनगिनत। अब सवाल उठता है कि अनगिनत क्यों बोलेंगे, और जरा बात करें। तो सिंपली हमने कहा बाबू कि ये किसी भी द्विघात बहुपद का दो मूल होता है। तो यहाँ पर दो मूल, सपोज एक अल्फा है और दूसरा मूल हमारा बीटा है। ठीक है, तो अल्फा हमको कितना दे रखा है, अल्फा 4 दे रखा है और बीटा दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा क्यों कर रहे हैं अभी बताने वाले। अल्फा प्लस बीटा होगा 4 प्लस 7, कितना हो गया, ये 11 हो गया। देन देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है हमारा कितना, 4 और गुने में 7, ये कितना हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। तो ये तुमको अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है, बिल्कुल पता है। अब अगर हम देखो यहां से, अगर हम बहुपद का शून्यक लिखे, ये बहुपद का हम क्या लिखे, तो द्विघात बहुपद लिखने का सूत्र क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये होता है ना, बिल्कुल होता है। तो अब अगर हम लिखे यहां से द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके जगह पर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये होगा 11x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब ये तो एक बहुपद हमने लिखा, हमने तो कहा कि बाबू तुम्हारा ये अनगिनत होगा बहुपद, एक ही बहुपद आ। देखो यहां से अब अगर हम सपोज इस बहुपद को 2 से गुना कर दे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 28 हो जाएगा। और ये कुछ हमारा कैलकुलेशन निकल के आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 22x और प्लस में 56। ठीक है, अगर इसी बहुपद को हम 3 से गुना कर दे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस में 28। हम मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर माइनस का 33x और 28 दिया 84, ये प्लस हो जाएगा बराबर नहीं 84। अब देखो इस बहुपद का शून्यक, इस बहुपद का शून्यक और जो पहला बहुपद है इस बहुपद का शून्यक, तीनों का शून्यक सेम रहने वाला है। ये दो शून्यक निकलेगा 4 और 7, ये तीनों का शून्यक रहने वाला है। तो इस प्रकार से तो बहुत सारे बहुपद हम लिख सकते हैं, इसलिए हमने कहा कि शून्यक 4 7 वाले बहुपदों की संख्या कितना होगा, अनगिनत। आई होप तुमको बातें यहाँ पर समझ में आई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न देखो, प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 का विकर्ण क्या है। तो विकर्ण देखो, यहाँ से विकर्ण के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, विकर्ण होता क्या है, ये इस वाला का नाम है विकर्ण। अब वर्ड मीनिंग देख लेना, ये इसका हाँ स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, विकर्ण या इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, ये होता क्या है, अगर हम द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो बी स्क्वायर, यहां से देखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग बोलते हैं विकर्ण, इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमारा विकर्ण है। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न पे। प्रश्न में हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया है, जैसा कि तुमको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 15 प्लस का 50 बराबर में 0। ठीक है, अगर देखो एक द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ये होता है। ठीक है, तो अगर यहां से दोनों समीकरण को तुलना करें, तो यहां से ए का मान क्या आएगा, ए का मान क्या आएगा, एक आएगा। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो एक ए होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या, कुछ नहीं है, तो मतलब 1। ठीक है, फिर यहाँ से बी का मान, बी क्या होता है, यहाँ पर जो एक्स का गुणांक होगा वो बी होगा, तो यहाँ पर -15 है, और सी का है 50 है। अब अगर हम डी बराबर निकालते हैं, जैसा कि सूत्र तुमको पता है, यहाँ से ये होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर -15, तो -15 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान यहाँ पर 1 है और सी का मान यहाँ से 50। 15 को 15 से गुना करेंगे, 2 बार है माइनस, प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 225
और ये हो जाएगा 50 चौका 200। कितना हो गया हमारा उत्तर? 25। तो यहाँ इस समीकरण के लिए जो विकर्तक यानी कि डिस्क्रिमिनांट निकल रहा है वो तुम्हारा 25 ए नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारे सामने द्विघात बहुपद। चलो द्विघात बहुपद वाला भी प्रश्न घुसा वहां पर देख लेते हैं। द्विघात बहुपद हमारा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा? तो वाई स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 2। देखो शून्यकों का योग पूछे या गुणनफल पूछे उससे बहस नहीं है, तुमको पता क्या होना चाहिए। एक द्विघात समीकरण को देखो, यहां से हम समझ लेते हैं। स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये हो गया तुम्हारा द्विघात समीकरण। और अगर ये हटा दे यहां से बराबर ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात समीकरण हो या द्विघात बहुपद हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमको यहाँ पर देखना क्या है कि हमारा ए बी और सी क्या होता है। कुछ समीकरण उदाहरण लेते हैं कुछ समीकरण से, देन वहां पर हम क्लियर कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है और बराबर में 0, तो ये द्विघात बहुपद है। दोनों ही केस में बहुपद और समीकरण दोनों ही केसों में यहां पर क्या होगा, ए हमको पता करना है ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो हमने कहा कि x के बगल में जो भी संख्या होगा, प्लस में है तो प्लस में और माइनस में है तो माइनस के साथ, वो हमारा a का मान होगा एक्स स्क्वायर के बगल में। ठीक है, x के बगल में बाएं साइड में जो भी संख्या होगा वो हमारा b है प्लस और माइनस के साथ, और होगा प्लस माइनस के साथ हमारा वो c। यहां से एक्स स्क्वायर के बगल में 2 है तो यहाँ पर 2 होगा, x के बगल में यहाँ पर 5 है तो b का मान 5 होगा, और अचर पद यहाँ पर 6 है तो b बराबर यहाँ से 6 होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। -4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर में हम 0 ले रहे हैं। ये भी हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। तो अगर यहाँ से a का मान देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के बगल में -4 है, ये हो गया -4a में, यहाँ पर क्या है -3 है तो ये हो गया हमारा b बराबर -3। और अचर पद हमारा यहाँ पर कितना है, अचर पद यहाँ पर कितना है 5 है, तो यहाँ से 5 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण लेंगे। यहाँ पर सपोज हमारे पास एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, या एक माइनस ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको माइनस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से तो हमने कहा एक्स स्क्वायर के बगल में तो कुछ है ही नहीं, जब कुछ नहीं हो तो 1 होता है तो एक मान 1। बी का मान बता दो तो बी, फिर तुमने कहा कि एक्स के बगल में फिर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है तो 1। और सी अचर पद कितना है 1, और इसके साथ माइनस भी लगा है तो माइनस यहाँ से 1 हो जाए। आई होप तुमको ए बी और सी का मान निकालना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर हम तुमसे कहे कि हमारे पास ये वाला समीकरण जो प्रश्न में दिया है वाई स्क्वायर प्लस 3y और प्लस में 2, ये इक्वेशन एक हमारे पास बहुपद है, समीकरण नहीं है। इस तो फिर बोलोगे तुम यहाँ तो x नहीं है, x नहीं तो y तो है। y के बगल में कितना है, कुछ नहीं 1। b का मान यहाँ पर y के बगल में कितना है 3, और c का मान यानी कि अचर पद हमारा 2, ये निकल गया। पूछ रहा है शून्यकों का योग क्या होगा, तो शून्यकों का योग यहाँ पर होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, और ये हमने पढ़ा है किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। a का मान यहाँ पर -b का मान यहाँ पर 3 है -3, और a का मान 1 है 1, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा -3, और ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑप्शन उत्तर। चलो जी, अगला प्रश्न हमारे सामने फिर से हमारे पास एक बहुपद दिया है। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। अब यहाँ पर शून्यकों का योग क्या होगा ये बताना है। तो देखो अगर हम पीछे देखें यहाँ पर सेम प्रश्न को हम अच्छी तरह से डिटेल में किया है, समझ रहे हो तो इजिली तुम बता सकते हो। हम एकदम शॉर्ट में बताते हैं, बहुत लंबा नहीं जाएंगे। 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3, ये हमारे पास बहुपद दिया है। यहाँ से a का मान तुमको पता है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा 6, b का मान यहाँ जो x का गुणांक होगा -11, और c का मान यहाँ पर कितना होगा 3। तो a b c हमको पता है। पूछ रहा है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस का b/a। माइनस का b/a मतलब माइनस का 11,
और ए का मान यहाँ पर 6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/6। ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा 11/6, सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारे पास, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 के शून्यक होंगे। तो एक बहुपद दिया है हमारे पास, जैसा कि तुम देख रहे हो क्या है बहुपद हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स और माइनस 2। इसका शून्यक निकालना है। अब शून्यक निकालने का दो तरीका है, या तो एक द्विघात समीकरण में जो हमारा द्विघात सूत्र है उसका प्रयोग करें और एक गुणनखंड का प्रयोग करें। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इजी लगता है ना, उससे कर लो। यहाँ पर हम गुणनखंड से बता रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो हमारा 1/6 यहाँ पर दिख रहा है इसको गायब करना है, और इसको गायब करने के लिए पूरे बहुपद को 6 से गुना कर दो। तो क्या होगा, 6 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में अगर 1/6 एक्स को 6 से गुना करेंगे तो प्लस में हमको एक्स बचेगा। फिर 6 को -2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -12। तो -12 ये निकल के आ गया तुम्हारा क्या, एक बहुपद निकल गया जो सिंपल वो दिख रहा है। अब इसमें गुणनखंड करने के लिए जाते तो दिक्कत होता, अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है। देन हमको गुणनखंड करने के लिए पता है क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक समझो और अचर पद। एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, अचर पद यहाँ पर -12 है, इस दोनों को गुना करो। तो हमने कहा 6 और गुने में -2 करते हैं तो ये होता है -72। कितना होता है, -72 होता है। अब बीच हमको क्या करना है, बीच वाले पद को देखो, इसका गुणांक देखो कितना है, इसका गुणांक यहाँ पर 1 है। तो ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है, दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है कि हमको गुना जोड़ने घटाने के बाद प्लस में 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस में 1 है, और गुना करने के बाद -72 आना चाहिए। ये दो गुणनखंड कौन कौन सा होगा, एक तो माइनस, यहाँ पर माइनस नहीं +9 हो जाएगा, और दूसरा हमारा -8 हो जाएगा। देखो जरा, 9 अट्ठे माइनस का 72, चूंकि 8 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, और 9 में 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। और इसको लिखना है एक्स और माइनस के 8x, ठीक है। तो ये किसके जगह पर लिखेंगे, ये हमारा एक x के जगह पर लिखेंगे जो बीच में। तो इसको क्या करेंगे, 6x स्क्वायर, फिर प्लस में 9x, माइनस का 8x और माइनस का 12। और फाइनली करना क्या है तुमको, इस दोनों को एक साथ रखो, इस दोनों को एक साथ रखो। पहले वाले दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, जैसा कि तुमको लेंगे, बच गया 3 दूनी 6, 2x और प्लस में 3 हमको यहां से बचेगा। दूसरे वाले दोनों में से माइनस का यहां से 2 कॉमन लेना है, तो ये भी हमारा माइनस का 4 कॉमन लेना है, 2 नहीं 4 कॉमन लेंगे यहाँ से 2x, और माइनस का यहाँ से 3 हमारे पास, प्लस का 3 यहाँ से हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, 2x + 3, 2x + 3 दोनों जगह पर है, फिर से 2x + 3 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा हमारे पास क्या, देखना जरा, बच जाएगा हमारे पास 3x - 4, x - 4 बराबर में होगा हमारा 0, चूंकि शून्यक निकाल रहे हैं। अब देखो आगे, तो फाइनली हमको करना क्या है, 2x + 3 बराबर 0 रखना है, शून्यक निकाल लें। 2x + 3 बराबर में यहाँ पर 0 रखेंगे। अगर 3 को दूसरी तरफ लाते हैं तो होगा माइनस में, कि प्लस में है तो ये होगा 0 - का 3, और x बराबर लिखे 0 - का 3 -3 हो जाएगा, और x बराबर लिखेंगे, ये दोनों गुना में है, x दो दूसरी तरफ जाके भागा में हो जाएगा, तो -3 में एक शून्यक तो हमारा निकल गया। अब दूसरा शून्यक निकालना है, तो इसके लिए हम बराबर करेंगे 3x - 4, 3x - 4 और बराबर में 0। 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर में 4, और इस तरह से हम लिख सकते हैं x बराबर 4 और बट्टे में 3। ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर हो गया। दो शून्यक निकल रहा है तुम्हारा, पहला निकल रहा है -3/2, दूसरा निकल रहा है 4/3। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है, एक बहुपद है 4y² + 4y + 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर हमने बताया है तुमको बहुपद वाले चैप्टर में भी कि 4y² + 4y और +1 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण हो या बहुपद हो, उससे हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखना है। हम सबसे पहले देखेंगे a का मान क्या है। a का मान मतलब क्या होगा कि y² का जो गुणांक होगा, तो y² का गुणांक 4 है, तो ये a बराबर 4। y का गुणांक b होगा, तो y का गुणांक यहाँ पर 4 है। फिर अचर पद हमारा c होगा, तो c बराबर यहाँ पर 1 है। तो a b और c का मान यहाँ तुमको पता चल गया, चलो बहुत बढ़िया।
यहां पर हमको क्या पता है कि अगर शून्यकों का योगफल लिखना है अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है हमारा माइनस का बी बट्टा ए, और अल्फा इंटू बीटा अगर लिखना है तो ये होता है सी बट्टे में ए। तो सी का मान देखना जरा क्या है, 1 है, और ए का मान 4। तुम्हारा उत्तर होगा जो तुम्हारा, अच्छा माइनस है ना, माइनस ना जी, बी नंबर ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा 1/4। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जरूर तुम्हारे हो सकता है बुक में कहीं कहीं पर आए, बट ये गलत है, -1/4 नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, जरा ध्यान से देखना, दिया है एक द्विघात समीकरण। क्या दिया है द्विघात समीकरण, ये देखो, bx² प्लस ax और प्लस सी बराबर 0 का मूल समान है, ये बोल रहा है, तो सी का मान क्या होगा। देखो, जब भी किसी समीकरण का मूल समान होता है तो उसका जो विवेचक होता है ना, डी बराबर क्या होता है, 0 होता है। हमको पता क्या है, हमको पता है कि डी बराबर होता है बाबू b² माइनस 4a। ठीक है। अब अगर यहां पर देखिए b का मान, ध्यान से देखना, यहां पर देखिए b का मान, तो b का मान क्या निकल रहा है, b ने a b c करेंगे ना, तो सबसे पहले a का मान देखेंगे। a का मान क्या है, देखो यहां से a का मान b है, देखो a का b का मान क्या है, a है, c का मान यहाँ पर c है। ध्यान से देखना, b का मान यहाँ पर a का मान b है, b का मान a है, और c का मान c है। अब अगर देखिए d बराबर निकाले यहां से, तो d बराबर हमने कहा अगर मूल समान है तो d बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अगर d बराबर निकाले तो b² b का मतलब क्या, a², तो ये हो जाएगा तुम्हारा a² -4 इंटू ए का मान यहाँ पर b है तो b हो जाएगा, और c का मान c है, और इसके बराबर चूंकि मूल समान है तो बराबर होगा कितना, 0। तो यहां से हो जाएगा a² माइनस का 4bc बराबर में 0। ठीक है। या इसको अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4bc को इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये होगा हमारे पास a² बराबर में 4bc। इट मीन्स यहां पर हम लिख सकते हैं c बराबर पूछा जा रहा है, c बराबर, तो c हमारा a² और बट्टे में 4b। ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। देखो कौन सा है, a² बट्टे 4b, बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहां पर प्रश्न में कहा जा रहा है यदि बहुपद x² माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो सबसे पहले तो एक बहुपद दिया है x² माइनस के एक्स और प्लस 8, और इसके शून्यकों का योग 6 दिया है, मतलब दिया है हम प्लस बीटा बराबर यहाँ पर द्विघात बहुपद है तो 2 शून्य को होगा। अब पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, यहाँ ए बी सी पता करो। a का मान क्या होता है, x² का गुणांक, जो कि कुछ नहीं है मतलब 1 है। b का मान यहाँ पर क्या है, माइनस का k है, और c का मान यहाँ पर 8 है। हमको बोल रहा है k का मान निकालने के लिए, और k है क्या, k यानी x का गुणांक है, यानी कि b है। तो बताओ किस में फंसता है, अल्फा प्लस, देखो दो संबंध होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बट्टा ए होता है, और दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसमें बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर में तो सी और ए आ रहा है, सी और ए करेंगे तो 8/1 होगा, तो इसमें तो के आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब हमको अल्फा प्लस चलना पड़ेगा, और इसमें लेके चलते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का मान 6 दे रखा है, बी का मान माइनस माइनस का के हो जाएगा, और ए का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के बराबर यहाँ से निकल के आएगा कितना, ए प्लस में 6। ये तुम्हारा उत्तर यहाँ से निकल के आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3x प्लस, अब इजी प्रश्न है, x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्य को, तो सिंपली हमको करना है a बराबर 1, b बराबर यहाँ से माइनस का 3, और c बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5। तो अल्फा प्लस बीटा का मान बता दो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, बी का मान यहाँ पर है माइनस का 3, और एक माइनस बी में पहले से लगा है बट्टे में ए, तो ए का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 और बट्टे में 1 बराबर में ये 3 हमारा उत्तर यहाँ से हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ से सही है।
प्रश्न में कहा जा रहा है यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 के मूल वास्तविक एवं समान हो। बहुत बढ़िया। तो k का मान क्या होगा? तो सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या दिया वो नोट करो। ये दिया 9x² प्लस 6kx और प्लस 4 बराबर में 0। ये एक द्विघात समीकरण हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि मूल वास्तविक और समान है। तो मूल वास्तविक और समान होने का क्या मतलब? मूल वास्तविक और समान है इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक जो है ना यहाँ पर 0 होगा। डी बराबर क्या होगा? यहाँ पर 0 होगा। डी बराबर 0 होगा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर यहाँ निकालेंगे वो किसके बराबर होगा? 0, क्योंकि डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो हमने बताया है। आगे बढ़ो जी। यहां से देखिए ए का मान यानी ए का मान क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 हो जाएगा। बी का मान यानी एक्स के होगा और सी का मान यहां से अचर पद यानी कि 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर रख के देखे तो बी स्क्वायर सबसे पहले है, मतलब बी का मान है 6k, तो 6k का स्क्वायर। देन हमारे पास है -4 इंटू ए का मान है 9 और सी का मान है यहाँ से 4, बराबर में क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए 6 छाके 36k स्क्वायर और यहाँ से 9 चौका 144, 144 बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। आगे देखिए इस तरफ ये हो जाएगा हमारे पास 36k स्क्वायर और बराबर में 144। क्यों होगा? क्योंकि माइनस में 144 है, 0 के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये बराबर में 100 प्लस 144 हो जाएगा। अब के स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ पर होगा 144 और बट्टे में 36, 36 चौका 144, तो के बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? और यहाँ भी रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? √4 है ना, √4 हो जाएगा। √4 का मतलब है +-2, यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो जरा सी नंबर ऑप्शन है, +2 -2 हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे सामने कि यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1/3 है, तो क्या बता रहे हैं कि हमारे पास एक समीकरण दिया है द्विघात समीकरण। कौन सा? 3x² माइनस 10x और प्लस 3 बराबर 0। अब चूंकि समीकरण द्विघात है इसका मतलब इसका दो मूल होगा, एक अल्फा और दूसरा बीटा। हमने माना है बाबू, तुम ए भी मान लो, एम मान लो, कुछ भी मान लो। और साथ ही साथ यहाँ पर दो मूल है इसका, ठीक है, अल्फा बीटा। जहां पर एक बराबर 1/3, तो हमको बोल रहा है बाबू बीटा बराबर तुम बता दो क्या होगा। हम कैसे बता दे? बिल्कुल बता सकते। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर फिर से इस वाले द्विघात समीकरण में देखो ए का मान क्या होगा? हमने कहा x² का मान ए होता है, तो ए का मान 3 हो जाएगा, x² का गुणांक। फिर हमने कहा x का गुणांक b होता है, तो b बराबर यहाँ से -10 हो जाएगा। फिर हमने कहा कि अचर पद c होता है, तो c बराबर यहाँ से 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक मूल क्या दिया है? एक मूल 1/3 दिया है, इस पर ध्यान रखना जरा। फिर अगर हम देखो यहाँ पर शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है क्या? बिल्कुल होता है। तुमने कहा बिल्कुल होता है, बहुपद वाले में पढ़े हैं हम। चलो बहुत बढ़िया। शून्यकों का योग या मूलों का योग बोल सकते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा का मान यहाँ पर 1/3 दिया है, बट बीटा का मान यहाँ पर नहीं पता है, और बी का मान यहाँ पर -10 है। से -10 तो है ये, और ए का मान यहाँ पर देखो कितना है? 3 है। ए का मान यहाँ पर 3 है। आगे बढ़ेंगे, 1/3 प्लस बी, और ये हो जाएगा तुम्हारा -+10/3। अब अगर देखे आगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? 10/3 और यहां से माइनस का 1/, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। हटा लो बाबू, यहाँ से चूंकि हर समान है, हर समान होता है, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से घटा दो। 10 में से 1 घटाएंगे 9, और 9/3 हो जाएगा 3×9। ये 3 तुम्हारा यहाँ से बीटा का मान निकला, मतलब दूसरा जो शून्य होगा वो होगा हमारा 3। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलो जी, प्रश्न में कहा जा रहा है हमारे पास एक बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में c है। ax² प्लस bx बराबर c
के लिए मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास जो द्विघात समीकरण दिया है उसको देखो। ये दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और बराबर में सी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और माइनस सी बराबर 0 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर ए का मान ए, बी का मान बी और सी का सी है, जैसा कि हमको पता है, दिख रहा है ना तुमको। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक बी और अचर पद यहाँ पर सी है, तो ए बराबर ए, बी बराबर बी और सी बराबर माइनस का यहाँ पर सी। पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बता दो क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा हमने कहा माइनस का बी बट्टा ए होता है। बी का मान यहाँ पर बी है तो माइनस का बी, और ए का मान ए है तो माइनस बी बट्टा ए हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ए ऑप्शन यहाँ से सही है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न में कहा जा कि यदि हमारे पास एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो, तो सबसे पहले तो देखो ये दिया हुआ है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मूल बराबर है तो सी का मान क्या होगा। देखो जब भी यहाँ पर द्विघात समीकरण का मूल बराबर होता है तो हमने कहा विवेचक बराबर 0 होता है, यानी कि डी बराबर क्या होता है 0, और हमको पता है डी का बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस का बराबर 0। अब यहाँ पर ए बी सी का कोई वैल्यू तो होगा नहीं, क्योंकि ए की जगह पर ए है, बी की जगह पर बी है, सी की जगह पर सी है, तो यहाँ पर कोई मान नहीं हमको नहीं बदलना है। सिर्फ 4ac को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस में इधर आके प्लस में होगा, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 4ac, और यहाँ से अगर c बराबर लिखे हम तो c बराबर होगा बी स्क्वायर और बट्टे में 4a। ये हो गया तुम्हारा, देखो ऑप्शन बी स्क्वायर बट्टे 4a, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब इस तरह का प्रश्न थोड़ा सा तुमको मशक्कत तो करना पड़ेगा, या फिर तुम ये काम कर सकते हो कि अगर समय कम है ना तो इसको छोड़ के आगे के प्रश्नों को कर लो, ठीक है। बट यहाँ पर तो हमको सीखना है तो उसके लिए तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आओ जरा देखिए यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुमको बताने के लिए देखना है कि द्विघात समीकरण का जो फॉर्म होता है ना वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है बराबर में 0, जहां पर ए कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता है। ए 0 होगा तो ये पावर 2 गायब हो जाएगा, और पावर 2 गायब हो जाएगा तो यहाँ पर द्विघात, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुमको इस प्रकार से दिख रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, है ना, 5x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण होगा। लेकिन अगर दिख रहा है x प्लस 3, 2x माइनस 5, x बराबर 5, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 तो है ही नहीं, ठीक है। अब देखो फिलहाल इस प्रश्न पे आते हैं, देखेंगे। हाँ, यहाँ पर एक बात और है ना कि यहाँ पर पावर 3 भी नहीं होना चाहिए, पावर 3 भी अगर कहीं पर आ जाए तो दिक्कत वाली बात हो जाएगा और द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, चेक करना है कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। तो आओ जरा चेक करें ए नंबर के ऑप्शन को, ये हमारे पास 3x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस में 5। हमको सारे को एक तरफ ले जाना है, इस दोनों को भी हमको क्या करना है, इस तरफ लेके आ जाना। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, और अगर इस एक्स स्क्वायर के इधर लाएंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर, और इसको अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस में 3 बराबर में 0 हो जाएगा। ये दोनों इस तरफ चला गया, इस तरफ क्या बचेगा 0। अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और प्लस का 5, प्लस का यहाँ पर 5 यहाँ से बच जाएगा बराबर में 0। देख रहे हैं यहाँ पर हाईएस्ट पावर यहाँ पर हमारा क्या है 2 है, मतलब यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पे है, अतः यह हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरे नंबर को चेक करेंगे, आ जाओ जी। ये हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस 5। तो अगर x प्लस 2 का होल स्क्वायर करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 4 बराबर, ये क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो 2x स्क्वायर और माइनस का 10। अब अगर सबको एक ही तरफ ले जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इस सब को अगर उठा के दूसरी तरफ ले जाए
ये होगा 2x² माइनस का 10 माइनस का x² माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर 0। इस सब को उठा के हमने इधर कर दिया और इधर चूंकि सब प्लस में था, इधर सब आने के बाद माइनस में हो गया। अब देखो यहाँ से 2x² है, 2x² में से x² घटा देंगे, इस तरफ देख लेते हैं। 2x² में से x² घटाएंगे तो ये होगा हमारा x²। फिर यहां पर हमारे पास जो फाइनली बच रहा है ना माइनस का 4x, और उसके बाद हमारे पास -10 और -4 -14 बराबर में 0। तो यहां भी देखेंगे गौर से तो हाईएस्ट पावर तो 2 है ही, है ना, हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये भी हमारा ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है, मतलब ये भी समीकरण है। तीसरे नंबर का ऑप्शन देखेंगे, देखो जरा, ये दिया है √2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 2x² और प्लस में 6। ध्यान से देखना इसको। अगर हम करें √2x प्लस 3 का होल स्क्वायर तो √2x का स्क्वायर होगा, और √2x का स्क्वायर अगर करोगे तो कितना होगा, ये तो 2 बार गुना करना पड़ेगा, √2x और गुने √2x। देखो √2 को √2 से गुना करेंगे 2 होगा, x को x से गुना करेंगे ये होगा 2x²। तो ये हो गया हमारा 2x²। a² प्लस b² मतलब 9, और प्लस में 2ab होता है तो 2ab में होगा 6√2x बराबर यहाँ से 2x² प्लस 6। अब देखना जरा, यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर 2x² है, ठीक है। अगर इस दोनों को अगर हम इधर ले आए तो क्या होगा जरा देख, 2x² प्लस 9 प्लस 6√2x, और ये चूंकि दोनों प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2x² और माइनस का 6। 2x² से 2x² कैंसिल हो गया हमारा, बचा 6√2x और यहाँ पर प्लस में 3, ठीक है, बराबर में क्या बचा 0, ये भी 0 हो गया। अब बराबर में 0 बच रहा है, यहां से तुम्हारा तो किसी भी चर पे नहीं है, जरा ध्यान से देखना, पावर 1 है, पावर 2 वाला गायब हो गया, मतलब ये तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है सी नंबर, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस प्रकार से तुम चेक कर सकते हो, डी को भी इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, इजीली चेक कर सकते हो कि द्विघात समीकरण होगा या नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। अब ये भी थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है, पेचीदा इसलिए बोल तो या तो खूब प्रैक्टिस किया हुआ हो तो फिर आसानी से कर लोगे, या फिर तुमको हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। कैसे, और जरा देखें। तो पहला जो यहाँ पर समीकरण दिया ए नंबर ऑप्शन में, x² माइनस का 4x और माइनस का 21 बराबर 0, क्योंकि मूल 2 के लिए बोल रहा है, इसलिए हमको करना क्या है, इस समीकरण के अंदर में जहां जहां x है वहां वहां 2 रखना है। अगर हमारा मान 0 आ रहा है, ठीक है, तो 2 उस समीकरण का मूल होगा, नहीं आ रहा है तो समीकरण का मूल नहीं होगा। हमने कहा x के जगह पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 और माइनस का 21 बराबर में 0। आगे बढ़े, यहाँ पर देखेंगे 2 दूनी 4 माइनस 8 माइनस 21 बराबर 0। आ जाओ, यहाँ से 4 और माइनस 21 8 29 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से 29 में 4 माइनस 25 बराबर, तो ये क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि 2 जो है पहले वाले बहुपद का तो मूल नहीं। दूसरे वाले बहुपद में चेक कर ले, चलो जी बी वाले में चेक करते हैं। यह है x² बी वाले में ना, x² माइनस 4x प्लस का 5 बराबर में 0। तो यहाँ से फिर से 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 और प्लस में 5 बराबर 0। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और प्लस 5 बराबर में 0। 5 4 9 और माइनस 8 बराबर में 0। 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। यहाँ भी LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, इसलिए दूसरे समीकरण का भी मूल जो है वो 2 नहीं होगा। तीसरे यानी सी नंबर का ऑप्शन के लिए हम चेक करेंगे, यह है x² माइनस 2x प्लस
जीरो, फिर से 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 प्लस 1 बराबर में 0, 2 दूनी 4 माइनस 4 प्लस 1 बराबर 0, 4 से 4 खत्म, यहाँ भी 1 बच रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है। LHS बराबर नहीं है यहाँ पर RHS के, इसका मतलब इसी नंबर ऑप्शन का, उस ऑप्शन में जो भी बहुपद द्विघात समीकरण दिया है उसका भी मूल 2 नहीं, एक ही ऑप्शन बचा है डी नंबर। और जरा देखे, ये है हमारे पास 2x² माइनस 7x और प्लस में 6 बराबर में 0, यहाँ से x बराबर हमको रखना है 2, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुने 2 और प्लस में 6 बराबर में 0, ये हो गया हमारा दूना 4 दूनी 8 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 6 बराबर 0, यहाँ से होगा 8 से 14 माइनस 14 बराबर 0, 14 में 14 बराबर 0, तो यहाँ से LHS बराबर हो जा रहा है RHS के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस द्विघात समीकरण का मूल 2 होगा। तो इस प्रकार से तुमको चेक करना है। इसलिए अगर ऐसा प्रश्न आता है तो थोड़ा सा इसको बाद के लिए छोड़ दो, बाद में करेंगे अगर समय बच जाएगा। अदरवाइज हमारे पास तो, क्योंकि अगर हम बात करें बिहार बोर्ड की, तो बिहार बोर्ड में तो 100 क्वेश्चन मिलते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें समय ज्यादा कंज्यूमिंग हो इसको बाद में देखेंगे, ठीक है, बाद में सॉल्व करने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे सामने, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में x के मान होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो x का जो वैल्यू होता है ना वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, और बट्टे में देखो जरा कौन सा ऑप्शन है, माइनस बी प्लस माइनस b² 4ac, सी नंबर दिख रहा है, ये तुम्हारा हो जाएगा द्विघात सूत्र। इसको क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो जी। अगला प्रश्न है तुम्हारे सामने कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 है। शून्यकों का योग -4 है, गुणनफल -5। आ जाओ जी बात करते हैं। शून्यकों का योग कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर -4 है, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल मतलब -5 है। तो इसमें से कौन सा द्विघातीय बहुपद हमारा होने वाला है। तो इसके लिए देखो बहुत आसान है, हमको द्विघातीय बहुपद लिखना होता है ना। देखो जरा, द्विघातीय बहुपद अगर हमको लिखना होता है तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है ना, कौन सा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -4 आ जाएगा, माइनस का x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -5 आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा x² माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4x और -5 तुम्हारा बहुपद हो गया, जिसके शून्यकों का योग -4 और गुणनफल 5 है। देखो जरा कौन सा हो जाएगा हमारा, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक और -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। यहां पर क्या दिया है ये देखो, समझना जरा कि द्विघात बहुपद का शून्यक दिया है 5 और -3, मतलब अल्फा का मान यहाँ पर दिया है 5 और बीटा का मान यहाँ पर दिया है -3। चूंकि द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होगा, तो 2 शून्यक, पहला शून्यक हमने माना अल्फा है, अल्फा का मान 5, और दूसरा शून्यक हमने माना बीटा, बीटा का मान -3। बहुपद बताना है कि बहुपद कौन होगा, तो सबसे पहले तुमको करना बीटा निकालो, तो जो होगा 5 प्लस -3 करेंगे तो ये होगा हमारे पास 2, ठीक है। देन हमको यहां से निकालना है अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा, ये होगा हमारा 5 को गुना करना पड़ेगा माइनस को 3, कितना हो गया -15, ठीक है। अब हमको यहां से ध्यान से देखना, यहां से हमको करना क्या होता है, यहां से अगर हमको द्विघात बहुपद निकालना है तो सूत्र होता है हमारे पास x² माइनस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये सूत्र होता है ना, फुल होता है सूत्र। तो अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपली करेंगे क्या, x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हमको 2 आ रहा है तो 2 रखेंगे, x कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -15 है तो -15 कर देंगे। सोल्व करते हैं, x² माइनस का 2x और माइनस का 15 बराबर में 0, 0 तो नहीं आएगा ना, 15 हमारा उत्तर होगा।
तो ऑप्शन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर सी नंबर देखो दिख रहा है सी में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 15, ये हमारा उत्तर यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, जरा देखो प्रश्न क्या है और किस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न हमारे सामने एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। और कई बार इस प्रश्न को हम देख चुके हैं और जरा एक बार फिर से देखें। यहाँ पर हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में 8, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा इसका दो शून्यक है। अब जाहिर सी बात है, अगर द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक तो होगा ही। अल्फा शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ये हमको यहाँ से बताना है। तो यहाँ पर सिंपली तुमको करना क्या है, ए का वैल्यू पता करना है। ए का वैल्यू कितना होगा, ए का क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि कितना है 1, ठीक है। बी का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, एक्स का गुणांक 5 और सी यानी अचर पद कितना है यहाँ पर 8, ये वाला, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बट्टा ए, ये होता है तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है। तो बी का मान यहाँ पर माइनस का 5 है और ए का मान 1 है, मतलब ये हमारा उत्तर माइनस का 5 यानी कि बी नंबर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने द्विघात बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग है। अब ये थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्न को, है तो हल्का ही आसानी है। देखो बहुपद दिया है x इंटू 2x माइनस का 5 और माइनस का 3, ये वाला है, ठीक, बहुत बढ़िया। आ रहा है बाबू कि इसके शून्यकों का योग निकालना है, बट इसके लिए सबसे पहले बहुपद चाहिए हमको, बहुपद तो बनाओ पहले। तो x को 2x से गुना कर लो पहले, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x को माइनस 5 से गुना करो, ये होगा माइनस 5x और माइनस का हो जाएगा 3। अब इस बहुपद में अगर देखिए a का वैल्यू, तो a का वैल्यू मतलब x स्क्वायर का गुणांक 2 है, b यानी कि हमारा x का गुणांक माइनस का 5 है, c है हमारे पास माइनस का 3। तो लिखे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, कहने का मतलब क्या है हमको कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, हमको पता है माइनस का b बट्टा a होता है। तो b का मान यहाँ पर माइनस 5 है, तो ये होगा हमारा माइनस का 5 और a का मान यहाँ पर कितना है 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस 5 और बट्टे में 2, तो 5/2 हमारा उत्तर होगा। तो ये है हमारा डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि द्विघात बहुपद दिया है, देखो जरा 2x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 12, कह रहे द्विघात बहुपद के शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक निकालना है, ठीक है। शून्यक निकालने के लिए हमको इसका गुणनखंड करना है, और गुणनखंड कैसे करते हैं इसके लिए आओ जरा समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे इस बहुपद में पहला वाला पद जो है, यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, एक्स का गुणांक 5 है और अचर पद यहाँ पर माइनस 12 है। गुणनखंड करने के लिए करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है जो कि 2 है उसको अचर करेंगे, तो यहाँ पर हमने किया 2 गुने माइनस 12, ये हो गया हमारा माइनस 24। अब 24 का जितने भी संभावित फैक्टर हो सकते हैं 2-2 करके वो लिखना है, 24 को गुना के रूप में लिखना है 2-2 करके। तो ये लिखेंगे 2 गुने 12 जितना लिख सकते हैं, 6 गुने 4, 8 गुने 3, 8 गुने 3, ठीक है, और क्या हो सकता है 24 गुने 1। इतने प्रकार से 24 को हम गुना के रूप में लिख सकते हैं। कि हमको माइनस 24 चाहिए, मतलब इस दोनों में से कोई एक माइनस होगा। हमने कहा चलो भाई माइनस यहाँ पर लगा लेते हैं, माइनस। अब यहाँ पर क्या करना है, तुमको इस दोनों को जोड़ के देखना है सभी को। यहाँ पर 12 और 2 6, 4 3 8 24 1, तो जोड़ो। 12 में अगर माइनस 2 जोड़ते हैं तो कितना होगा 10 होगा। 6 में अगर 4 जोड़ते हैं माइनस 6 में तो माइनस का 2 होगा। 8 में अगर 3 जोड़ते हैं तो माइनस का 5 आएगा। इसमें माइनस 1 जोड़ते हैं तो माइनस का 23 आएगा। देखो बीच वाले पद में देखो क्या है, 5 है ना, 5 आ रहा है क्या, 5 आ रहा है। कहाँ आ रहा है 8 और 3 में, लेकिन यहाँ पर माइनस 5 आ रहा है, प्लस 5 चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस और इसको माइनस करना पड़ेगा। अब तो आ जाएगा प्लस में 5, बिल्कुल अब आएगा। 8 में 3 घटाएंगे 5 आ जाएगा। इतना करने के बाद तुमको करना क्या है, 8 को लिखना है 8x और यहाँ माइनस 3 है तो इसको लिखेंगे माइनस का 3x। इस 8 माइनस 3x 5x के बदले में लिखना है, बाद बाकी सब वैसा ही रहने वाला है।
तो ये होगा हमारा 2x² प्लस 8x माइनस का 3x और माइनस का 12। अब दो पदों को एक साथ रखना है, फिर बाद वाले दो पदों को एक साथ रखना है। पहले वाले दो पदों में से देखिए क्या कॉमन आने वाला है। एक तो 2 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 कॉमन आ गया। देन x यहां भी है, x यहां भी है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा कितना, x और प्लस 2 चौका 8 4। यहां से हम 3 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा हमारे पास फिर से x प्लस 4। यहाँ x प्लस 4 है, यहाँ x प्लस 4 है, मतलब x प्लस 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस का 3, क्योंकि शून्य निकाल लें, बराबर में 0 रखेंगे। अब बारी बारी से करेंगे, x प्लस 4 को 0 के बराबर करो, तो x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। 2x माइनस 3 बराबर 0 कर देंगे, तो 2x बराबर अगर 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बराबर में 3 हो जाएगा। x बराबर यहाँ से हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा शून्य निकला -4 और 3/2। कौन सा ऑप्शन होगा जरा देखो, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे सामने द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण दिया है, जरा ध्यान से देखना। x² प्लस 1/6 और हाँ, ये प्रश्न हम एक बार कर चुके हैं ना, पहले भी एक बार और आया है, इसलिए हम लोग इसको नेगलेक्ट करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारे सामने x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। देखो, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया है, x² माइनस px और प्लस 4 बराबर में 0। अब ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसके दो मूल होंगे। दो मूल, सपोज एक मानते हैं अल्फा और दूसरा मूल बीटा। यहां पर क्या दिया है कि अल्फा और बीटा दोनों क्या है, बराबर। तो हम है तो इसके बदले में हम मान लेते हैं m, यानी अल्फा भी m और बीटा भी m है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गया। चलो, अब यहां पर कह रहा है कि p का मान निकाल दो, p यहां पर फंसा है। तो अगर इस वाले द्विघात समीकरण में अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो a का वैल्यू बता दो क्या है। एक a मतलब x² का गुणांक 1, b का वैल्यू बता दो क्या है, b का वैल्यू x का गुणांक माइनस का p, और c हमारा है अचर पद जो कि है 4 है। चलो जी, 4 है। अब समझना जरा, अब अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा बराबर, हमको पता है, बहुपद वाले में पढ़े हमने, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। अब यहां पर हमको पता क्या है, अल्फा और बीटा दोनों बराबर है और दोनों को हमने माना है m और m। b का मान यहाँ पर क्या है, माइनस p है, तो माइनस का माइनस p, ठीक है 1। यहां से आ जाएगा 2m बराबर में प्लस p। बट यहां से हमको जो मान चाहिए p का, वो तो नहीं आ रहा है। p बराबर क्या आ रहा है हमारा, 2m आ रहा है। आगे देख लो, आगे देख लो। यहां पर साथ ही हमने ये भी तो देखा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर सी, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा दोनों तो बराबर है और दोनों m हमने माना है, तो m इंटू m बराबर c का मान यहाँ पर है 4 और a का मान है यहाँ से 1। ये होगा m बराबर में 4। अब यहाँ भी रूट ले ले और यहाँ भी रूट ले ले, तो यहाँ से m क्या होगा, बाहर आएगा, और यहाँ से प्लस माइनस हमारा 2 बाहर निकल के आएगा। अब यहाँ पर देखे, यहाँ पर ध्यान से देखना, m का वैल्यू तो निकल गया, p बराबर क्या है 2m। अब यहाँ से अगर हम p बराबर m के जगह पर रख दे प्लस माइनस 2, तो ये कितना आएगा, प्लस माइनस 4। तो p का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, प्लस माइनस 4, जो कि तुम्हारा बी नंबर ऑप्शन है, सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात है। अब ये इस तरह का प्रश्न भी हमने किया है, करे क्या, करना तो पड़ेगा। तो द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका क्या है। हमने कहा द्विघात समीकरण का रूप जो होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c होता है, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये भी समझ में ना आए, अगर कोई बीजीय व्यंजक लिखा है और उसका हाईएस्ट पावर तुम्हारा 2 है, तो वह एक द्विघात समीकरण होगा। हाईएस्ट पावर द्विघात समीकरण नहीं होगा। हाईएस्ट पावर यदि 3 आ जाता है तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं हुआ। कहने का मतलब देखो, x² बराबर 0 लिखा है, हो जाएगा द्विघात समीकरण। x² प्लस 2 लिखा है, हो जाएगा द्विघात समीकरण।
5x² प्लस 6 माइनस 3 लिखा, 6x माइनस 3 लिखा, ये भी द्विघात समीकरण है, ठीक है। बट अगर 3x प्लस 3x बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, 3x³ माइनस 2, तो ये सब का सब द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर यहां पर एक ही आ रहा है, ये बात तुमको ध्यान रखना है। बट यहां इस प्रश्न में क्या करना है, इस प्रश्न के अंदर में तुमको पहले सॉल्व करके देखना है, देन हमको पता करना है कि जो बीजीय व्यंजक हमको निकल के आ रहा है क्या उसमें हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है, ये हमको देखना पड़ेगा। आओ जरा देखे कैसे करते हैं। तो पहले ए नंबर का जो ऑप्शन है इसमें देखेंगे, ये है हमारे पास 5x प्लस 2x² बराबर में x² और प्लस में 3। अब या तो इधर वाले को दूसरी तरफ ले जाओ या इधर वाले को दूसरे इस तरफ लेके आओ। तो हम क्या करें, इधर वाले को इस तरफ ले आ रहे हैं, तो ये होगा 5x प्लस में 2x², x² प्लस में दूसरी तरफ जाने के बाद माइनस x², फिर प्लस 3 है दूसरी तरफ आने के बाद माइनस का 3 बराबर में 0। ये हो जाएगा हमारे पास 2x² में से x² घटा देंगे, ये हो जाएगा x², बच जाएगा हमारे पास ये 5x और माइनस का 3 बराबर 0। अब यहां पर हाईएस्ट पावर तो 2 नजर आ रहा है, मतलब ये द्विघात समीकरण हमारा हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन देखेंगे, ये है हमारे पास x³ और माइनस का x² बराबर x माइनस 1 का क्यूब। अब इसको चेक करना है हमको, तो यहां पर देखना जरा ध्यान से, ये हमारे पास है x³ और माइनस का x², इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हमको तोड़ना है a प्लस बी के होल क्यूब पे, और अब a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a माइनस बी ना बाबू, a माइनस बी के होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² और प्लस में 3ab²। अब अगर x माइनस 1 को रखे यहां पर, तो ये क्या लिखेंगे इसके बराबर में, a³ मतलब x का क्यूब, b³ मतलब 1 का क्यूब, माइनस 3a² मतलब x का स्क्वायर, और b मतलब 1, प्लस में 3ab का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये होगा x³ माइनस 1 माइनस 3x² और प्लस में 3x, ये आ गया हमारा। तो कहने का मतलब है यहां पर आ जाएगा हमारा x³ माइनस 1 माइनस 3x² और प्लस में 3x, x माइनस 1 का क्यूब, ये यहां पर क्लियर किया है, ठीक है। आगे बढ़ो जी। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर ध्यान से तुम देखना कि अगर इस दोनों को अपन इधर लेके आ जाए तो क्या होगा, ये होगा x³ माइनस 1 माइनस 3x² और प्लस में 3x माइनस का x³ और प्लस का x² बराबर में 0। हमने कहा x³ से x³ खत्म हो गया, बचा क्या 3x² और प्लस में 3x², तो माइनस 2x², तो ये हुआ माइनस का 2x²। अब बच रहा है यहाँ पर 3x, तो ये हो गया प्लस का 3x और बच रहा है हमारे पास माइनस का 1 बराबर में 0। यहां भी देख रहे हैं हाईएस्ट पावर कितना है, उच्चतम पावर 2 है, मतलब बाबू ये भी तुम्हारा द्विघात समीकरण। एक बात और समझ लो, कभी भी एग्जाम में अगर ये प्रश्न तुम्हारे, अगर तुमको समझ पहले प्रश्न किया हुआ है, समझ में आ रहा है कर लेंगे तो हाथ लगाओ, ऑब्जेक्टिव में है तब, और नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रहने दो, बाद में करने की सोचना जब समय बच जाए, पहले मत हाथ लगा देना। हमारे एग्जाम में 100 नंबर, कुल 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं मैथ के प्रश्न में, तो तुमको देखो ऐसा प्रश्न चूज करना है जो तुमको कम समय में बन जाए, फालतू में दिमाग नहीं लगाना है। और खास करके अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो हम समझ रहे हैं ना, तुमको पास मार्क्स जो है ना, अगर तुमको फॉर्मूले पे कमांडिंग है तो पास मार्क्स तो तुमको ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि 20 से 30 नंबर जो है ना डायरेक्ट सीधा सीधी फॉर्मूला ही होता है, इतना बात ध्यान रखें। चलो अगले देखेंगे सी नंबर के उत्तर को। ये सी नंबर में दिया हमारे पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर और बराबर में 3 इंटू x² माइनस का 5। इस प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, ये होगा x² प्लस 9 और प्लस का 6x।
बराबर में इसको गुना करेंगे 3x² और माइनस का 15। ठीक है जी, इस सब को उठा के इस तरफ पटको तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस 15 माइनस x² माइनस 9 और माइनस का 6x। ये हो जाएगा तुम्हारा यहां से 3x² ना जी। चलो दूसरी तरफ तो 0 बच गया तो हमको यहाँ पर 0 डाल देना। ठीक है, 3x² में से यदि x² निकाल देंगे तो ये बचेगा 2x²। देन हमारे पास बचता है माइनस का 6x और 15 में 9 जोड़ देंगे, चूंकि दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा। 15 5 20 4 24 बराबर 0। और थोड़ा सा सोल्व करें तो ये होगा हमारा, चलो रहने दो, सॉल्व क्या करें आगे। हमको यहाँ पर दिख रहा है कि बाबू यहाँ पर क्या है, 2 तो है, पावर 2 तो है, मतलब ये भी हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन देखेंगे, डी नंबर देखेंगे, डी नंबर का ऑप्शन क्या है हमारा, डी नंबर है हमारे पास √2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 2x² और प्लस का 5। सॉल्व करो जरा, यहां पर √2x का होल स्क्वायर करना है। देखो तो अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े तो सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब √2x का स्क्वायर, तो √2x का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या होगा, ये होगा हमारा √2x और गुने में √2x और ये होगा √2 गुना होगा तो x², तो ये होगा 2x²। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 2x² प्लस b² मतलब 9 3 3 9 प्लस 2ab, 2ab का मतलब 3 दूना 6, 6√2 और यहां से हमारे पास x हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखिए इधर, ये होगा 2x² और प्लस में 5। आगे देखते हैं, इस दोनों को अपन इस तरफ ले आएंगे तो ये होगा हमारे पास 2x² प्लस 9 माइनस 6√2x 2x² और माइनस का 5 बराबर में इस तरफ तो कुछ नहीं बचेगा तो 0। अब 2x² में से यदि 2x² हटा दे तो क्या बचेगा हमारा 0 बच रहा है। फाइनली हमारे पास माइनस 6√2x और यहां पर होगा 9 और 5 14 माइनस का 14। 9 5 14 नहीं होगा जी, 9 5 14 नहीं होगा, 9 में से 5 घटा देंगे तो प्लस 4 बचेगा। ठीक है, बराबर में 0। अब क्या यहाँ पर पावर 2 नजर आ रहा है, क्या पावर 2 नजर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है ना, पावर 2 नहीं है, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। डी नंबर ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से सही होने वाला है। तो बार फिर बता रहे हैं, अगर ये प्रश्न है तो ऐसा नहीं हमको करना है, 2 नंबर वाले में आता है तो करना तो है ही, बट अगर 2 नंबर वाले में नहीं है, ऑब्जेक्टिव में है तो छोड़ के आगे बढ़ो। जब 50 क्वेश्चन बनाने हैं, इजी वाला 50 क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा द्विघात समीकरण है, फिर से बताओ, समीकरण में से कौन सा द्विघात समीकरण है ये बताना है। फिर से समझो इस प्रश्न को, द्विघात समीकरण को समझने का तरीका क्या है बाबू, द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, ये होता है हमारा ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है द्विघात समीकरण। मतलब यदि हमको x² बराबर 0 लिखा है तो द्विघात समीकरण है, 2x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0 है द्विघात समीकरण है, 3x² माइनस 6 बराबर 0 रखा है द्विघात समीकरण है। सब में क्यों द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है बीजीय व्यंजक का। अब अगर समीकरण का हाईएस्ट पावर 2 है, अगर यहां पर हम बोले तुमको 3x प्लस 5 बराबर 0, क्या द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहां पर एक ही है। अगर हम तुमको बोले 3x³ माइनस 6x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट पावर कितना है 3 है। बातें समझ में आ गई, चलो अब अगर तुमको बातें समझ में आ गई है तो यहां पर बता दो कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। पहले नंबर का प्रश्न देखिए, ए नंबर पे कौन द्विघात समीकरण आ रहा है, तो इसमें तो सब का सब द्विघात, यहाँ पर कौन अधिक 3 द्विघात समीकरण नहीं होगा, एक कोई द्विघात समीकरण होगा, उसी को हमको बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है। और एक ऑप्शन हमको सीधा सीधे यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, कहां पर नहीं दिख रहा है ना, स्पष्ट करना पड़ेगा सोल्व। हम सोच रहे थे सी, बट सी के अंदर में देखो ये जो है ना एक्स रूट के अंदर में आ जा रहा है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। पहला नंबर का प्रश्न ए का ऑप्शन ए देखिए द्विघात समीकरण है कि नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। x³ माइनस 3x बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉल्व करो जरा।
ये हो जाएगा हमारा 2x³ माइनस का 3x बराबर में x² प्लस 2x और प्लस में 1। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटा है। अब सारे को एक तरफ करेंगे तो ये होगा 2x³ माइनस 3x माइनस x² माइनस 2x और माइनस का 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x और माइनस x² माइनस 3x माइनस 2x माइनस का 5x और माइनस का 1 बराबर 0। हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 नजर आ रहा है, मतलब द्विघात समीकरण ये नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन को चेक करें। ये है 3x² प्लस 2 बराबर 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4। ये हो जाएगा 3x² प्लस का 2 बराबर, यहां से a माइनस बी के हो तो ये होगा 3 3 9 प्लस x² माइनस 3 दूना 6x, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे यहाँ पर तो रहा है तो बहुत ज्यादा बात नहीं है, प्लस 4। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, अब ध्यान से देखो तुम इस दोनों को, चलो इस दोनों को अपन इधर ले आते हैं, इस तरफ ले आते हैं तो इधर 0 बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस 6x प्लस 4 माइनस का 3x² और माइनस का 2। क्यों हुआ? ये दोनों प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा 9, यहां से देखना अब थोड़ा सा सही ढंग से लिख ले, क्या दिक्कत है। देखो यहां से माइनस 3x² है यहाँ पर, और यहाँ पर x² प्लस में, ये माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2x²। यहाँ पर 6x है माइनस में, और x वाला टर्म हमारा एक x होगा। यहाँ पर हमारे पास 9 है और 4 13 है, 13 में से 2 घटा देंगे तो बच जाएगा 11 बराबर में 0। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है हमारा? 2 दिख रहा है ना हाईएस्ट पावर, तो 2 दिख रहा है तो यही तो हो जाएगा तुम्हारा द्विघात समीकरण। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अब जब 2 दूसरे ऑप्शन में ही मिल जाए तो तीसरा चौथा करने की हमको जरूरत नहीं है, और मन है तो करके देख लेना। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखना जरा। हमारे पास एक बहुपद √2x माइनस 12 के शून्य कौन से है? तो बहुपद पहले नोट करो, x² माइनस √2x और माइनस का 12, ये हमारे पास एक बहुपद है। एक शून्यक निकालना है। सिंपल सी बात है बाबू। सबसे पहले गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, इस बहुपद को अगर गौर से देखें तो यहाँ पर पहला पद x² है, मतलब ये होगा हमारा 1x², दूसरा पद हमारा √2x है, और तीसरा पद माइनस 12 है। x² का गुणांक 1 है, x का गुणांक रूट, यहाँ पर हमारे पास कितना है? माइनस का 12 है। गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहला काम जो करते हैं, यहाँ पर x² के गुणांक को अचर पद के साथ गुना करते हैं, तो 1 को गुना करना है माइनस 12 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 12। ठीक है, बीच वाले पदों को अच्छा इस 12 का फैक्टर करना है। अब समझो जरा ध्यान से, तो तुमको लगेगा मुश्किल हो सकता है, तो 12 का फैक्टर इस प्रकार से करना है हमको, 2-2 करके गुणनखंड में इस प्रकार लिखना है हमको कि यहाँ पर हमको जोड़ घटा के -√2 आए और गुना करके माइनस का 12 आ जाए। बड़ा समस्या वाला बात है। देखो कैसे करेंगे, -2√3, ठीक है, ठीक है, और यहां से अपन क्या कर सकते हैं, -2√3, 2√3 ना करते हैं। देखो जरा क्या करेंगे इसका, तो यहाँ √2, देखो √2 और √2 करेंगे तो क्या होगा, √2 हमारा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर करें 3, तो 3 √2 और √2 गुना करे तो कितना हो जाएगा, 6 √2 हो जाएगा ना, 2√2 2 और 3 दूना 6। और यहाँ पर अगर हम तुमको बोले कि 2 लगा दे, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 तो हो जाएगा ना। अब अगर हम 3√2 को गुना करते हैं 2√2 से, तो ये होगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 रूट, देखो 3 गुने 2 और √2 गुने √2 कितना होगा, 2, तो ये होगा तुम्हारा 12। ठीक है, अब हमको चाहिए कि बीच वाला टर्म चाहिए माइनस में √2, तो अगर हम माइनस में 3 रखे, -3 √2 हो और
इसको इसमें जोड़ दे 2√2 तो माइनस हमारा √2 बच जाएगा ना। तो हमको फाइनली लिखना कैसे है कि -3√2, क्या लिखना है इसको, -3√2x और प्लस में 2√2x, किसके बदले में लिखना है, √2। आ जाओ जी, ये होगा हमारा x² माइनस 3√2x, क्या होगा 3√2x और प्लस 2√2x और माइनस का 12। सिंपली यहां से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आने के बाद x माइनस 3√2 हो जाएगा। यहां से तुम कॉमन ले सकते हो 2√2, जब 2√2 कॉमन लोगे तो -3√2, ठीक है, x माइनस 3√2। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आया कैसे आ गया, तो 12 जो बना हुआ है ना, पहले क्या 12 जो बना हुआ है 2√3 और 3√2 से तो मिलकर के बना हुआ है। तो अगर 12 में से इसको लिखो या 12 को लिखो, दोनों बराबर है। 2√3 यदि बाहर ले लिए तो 3√2 तो बचा ना यहाँ पर, यही बात हम बोल रहे हैं। चलो जी, अब यहाँ से x माइनस 3√2, x माइनस 3√2 कॉमन ले लेंगे, x तो कॉमन आ गया, बचा हमारे पास x प्लस 2√2, क्योंकि शून्यक निकालना है, बराबर में 0 रखेंगे। अब x माइनस 3√2 के बराबर में 0 रखो, तो यहां से x बराबर हमारे पास 3√2 निकलता है। दूसरा है x प्लस 2√2 के बराबर में 0 रखो, तो x बराबर हमारे पास -2√2 निकलता है। अब यहाँ पर तुम्हारे सामने जो उत्तर यहाँ से निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा, जरा बता दो हमको, बता दो हमको, बता दो हमको। नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन तुमको आई थिंक होगा, नन ऑफ दिस, डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि यहां पर हमारा गुणनखंड निकल रहा है 3√2 और माइनस का 2√2, ठीक है, ये निकल के आ रहा है। लेकिन यहां पर जो उत्तर निकल के दिया, ऐसा उत्तर है नहीं, एक सी नंबर है भी, तो -3√2 आ रहा है, तो हमारे पास 3√2 है, तो ये हमारा नन ऑफ दिस, डी नंबर ऑप्शन इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारे सामने, स्क्वायर से सेम प्रश्न आ गया क्या, -√2 है, हाँ सेम आ गया बाबू। तो चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण px² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान, तो ये प्रश्न भी आई थिंक हमने किया है पीछे, ठीक है, तो पीछे देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखो जरा, प्रश्न कह रहा है कि 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। और देखिए द्विघात समीकरण है x² प्लस 10x और प्लस √3, इसका हमको निकालना है विवेचक। क्या निकालना है, विवेचक। और विवेचक निकालने का सूत्र हमको क्या पता है, अगर हमारे पास सपोज एक द्विघात समीकरण है, एक ax² प्लस bx और प्लस में c बराबर 0, तो विवेचक निकालने का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस का 4ac, ये सूत्र होता है। अब इसको लगाएंगे कैसे, तो सबसे पहले समझो, x² का गुणांक या x के बगल में जो भी संख्या होता है उसका वो होता है a का मान, तो a बराबर 3√3 हो जाएगा। x के बगल में जो भी संख्या है, जो भी मान है, वो b का मान, तो b बराबर यहाँ से 10 हो जाएगा। और जो अकेला लिखा है x के साथ या y के साथ या z के साथ नहीं है, उसको अचर पद बोलते हैं, और ये होता है c बराबर, तो c बराबर यहाँ से √3 निकलेगा। अब बोल रहा है d बराबर होता क्या है, d बराबर होता है माइनस का 4ac, और इसी को विवेचक भी बोलते हैं। तो b का मान कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस का 4ac, a का मान यहाँ पर 3√3 है, और c का मान यहाँ पर कितना है, 10 है, तो 10 ले लेंगे। तो ये हो गया 10 दहाई का 100, कितना हो जाएगा, 10 दहाई का 4ac, 4a ये आ गया, c का मान 10 नहीं है, c का मान क्या है, √3 है, √3 लिखो। चलो जी, और यहां से होगा हमारे 3 को √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। अब ये हो गया 4 तिया 12 और 12 तिया 36 हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 100 में 36, 64 हमारा उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है हमारे सामने, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। ये एक द्विघात समीकरण है, देखना जरा, द्विघात समीकरण है 9x² प्लस 3kx और प्लस बराबर में 0, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण। अब बोल रहे हैं मूल समान है,
तो मूल समान होने के लिए डी बराबर कितना होता है हमारा 0 होता है। मतलब यहां से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक निकाले तो वो किसके बराबर में होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बोला जा रहा है मूल समान है। तो सबसे पहला काम तुमको क्या करना है, यहाँ पर ए का मान निकालना है। ए का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो 9। बी का मान यहाँ पर एक्स का गुणांक जो कि है 3 के, और सी का मान हमारा अचर पद जो कि है 4। ठीक है, अब यहाँ पर मूल समान है, देखना जरा हम क्या बोल रहे हैं, मूल समान है, मूल समान है, अतः डी बराबर यहाँ पर हमको 0 लेना है। तो डी बराबर 0, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर का मतलब 3k का स्क्वायर, और माइनस का 4, ए का मान यहां पर 9 है, और सी का मान यहां पर 4 है, बराबर में 0। तो यहां पर 9k स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 16 144 बराबर में 0। ये हो गया हमारा 9k स्क्वायर और बराबर में 144। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 9k स्क्वायर अगर हम बराबर में 144 तो है ही ना, तो इधर भी रूट रखे और इधर भी रूट रखे, दोनों तरफ अगर रूट रखे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 9k स्क्वायर का निकल के आएगा 3k, 44 का निकल के आएगा प्लस माइनस 12। ठीक है, तो इट मीन्स कि k बराबर हमारा कितना आएगा 12/3, और ये होगा 3 चौका 12, मतलब प्लस माइनस 4 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा जरा बताना, ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, प्लस माइनस 4, बी नंबर ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारे पास अगला प्रश्न है, और जरा देखिए प्रश्न हमारा क्या है। बहुपद ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान इनमें से कौन होगा। देखो प्रश्न यहाँ पर दिख जरूर रहा होगा कि हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल है, बट यहाँ पर कोई भी मुश्किल इस प्रश्न में नहीं है। आओ जरा देखिए कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक बहुपद दिया है जो कि दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 3, है ना, ये बहुपद दिया है। अब इस बहुपद में सबसे पहले हमको क्या करना है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद ये तीनों को नोट करना है। हमको पता है एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग ए बोलते हैं, तो सिंबॉलिक रूप में, तो ए को हम यहाँ पर लिखेंगे, ए का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है तो ए का वैल्यू 1 होगा। बी का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, एक्स का गुणांक बी होता है तो बी का वैल्यू यहाँ पर माइनस का 1 है। कितना है यहाँ पर ध्यान से देखना, माइनस का 1 नहीं, माइनस का 4 है। ठीक है, और सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3 है, अचर पद हमारा 3 है तो सी बराबर 3 नोट किया। हमको देखो ज्ञात क्या करना है कि 3 अल्फा और प्लस में 3 बीटा का मान चाहिए, या 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा चाहिए, ये हमको मान निकालना है। ठीक है, तो अगर हम देखिए इस बहुपद के अंदर में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बट्टा ए, ये ध्यान रखना। अब बी का मान कितना है, माइनस का 4 है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और बी का मान भी माइनस का 4 है, तो ये माइनस आया, और ए का मान यहाँ पर 1 है, तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस हमारा कितना हो जाएगा, प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया यहाँ से। अब हमको निकालना है 3 अल्फा और प्लस में 3 बीटा का मान। तो अगर यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, हमने 3 का 3 रखा यहाँ पर और अल्फा प्लस बीटा का मान 4 निकाला है, तो 4 जैसे यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12, और ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे पास कि किस समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होगा। तो देखो मूल 3 प्रकार का होता है जनरली। अगर तुम यहाँ पर द्विघात समीकरण की बात करो, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 कोई एक द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर मूल 3 प्रकार का होता है। पहली स्थिति में तो होता है हमारा क्या, d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, दूसरी स्थिति में होता है d बराबर 0, और तीसरी स्थिति में होता है यहाँ पर d इज लेस देन 0। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो यहाँ पर मूल होता है हमारा वास्तविक और असमान होता है। अब जरा ये समझना d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है। d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि जो भी d का मान आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा, प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में कुछ भी आ सकता है, 3/4, प्लस में √3, कुछ भी आ सकता है, लेकिन प्लस में आएगा। अब d इज ग्रेटर देन 0 का मतलब d का मान
का मान अगर 0 के बराबर आ रहा है तो मूल वास्तविक होगा, ऐसा होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा, ये समान होगा, ठीक है, वास्तविक और समान। वहीं पर अगर d इज लेस देन 0 का मतलब है अगर d का मान माइनस में कुछ भी आ रहा है, माइनस में कुछ भी, -2, -1/2, -√3/2 कुछ भी आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो कोई भी वास्तविक मूल्य इसका नहीं होगा। वो यहां पर देखेंगे मूल नहीं होगा, इतना बात तुमको ध्यान रखना है। करना क्या हमको, हमारे पास एक इक्वेशन दिया है, देखना जरा इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है ax² + 4x और +1 बराबर में 0, ये इक्वेशन दिया है। मूल वास्तविक और असमान होगा, तो हमको पता है मूल वास्तविक और असमान कब होता है, जब d इज ग्रेटर देन 0 हो जाता है। हम बोलेंगे क्या, लिख दो यार, ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, तो d इज ग्रेटर देन 0 होना मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है b² और माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब देखेंगे यहाँ पर x² के गुणांक को a बोलते हैं तो a का मान यहाँ पर k हो जाएगा, x के गुणांक को b बोलते हैं तो b का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा, और अचर पद को c बोलते हैं तो अचर पद यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो हमको देखना है यहाँ पर b² तो b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू a का मान देखो यहाँ से k है, और यहाँ से c का मान जो है यहाँ पर कितना है हमारा 1 है, इज ग्रेटर देन क्या होगा 0। अब अगर हम इसको सोल्व करें जरा तो 4 चौका 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन हमारा 0 होगा। अब अगर हम देखो यहाँ से अगर 4k को इस तरफ ले आए तो हमारे पास क्या होगा, ये 16 बराबर 16 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4k, या अगर हम देखें यहाँ से कि k अब क्या हो जाएगा हमारे पास, देखना जरा, देखना। तो यहां पर होगा k, ठीक है, k इज लेस देन 16/4 हो जाएगा, फिर चौका 16, तो यहां से निकल के तुमको आ जाएगा k इज लेस देन 4, तो k इज लेस देन 4 ये तुम्हारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। और जरा देखिए क्या हमारा उत्तर है, ए नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, आगे बढ़ो जी। प्रश्न हमारे सामने द्विघात बहुपद x² - 2 का शून्य क्या होगा। तो ये प्रश्न हमने पहले भी किया है और बताया है कि कभी भी तुम्हारे पास इस प्रकार से आ जाए x² - x² -3 x² -5, इस प्रकार से। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2, 3 और 5 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, मतलब इसका वर्गमूल जो है ना प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या में नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसी संख्या है तो इसका अगर शून्यक पूछा जा रहा है ना, तो शून्यक निकालने का बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। ये 2 लिखो, 2 का 2 लिखो और रूट के अंदर कर दो, प्लस माइनस डाल दो, हो गया शून्यक। अगर 3 का पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 3 लिखो, रूट के अंदर डाल दो, प्लस माइनस डाल दो। अगर 5 का पूछा जा रहा है तो 5 लिखो, रूट के अंदर में डालो और प्लस माइनस डाल दो, हो गया तुम्हारा ये शून्यक। तो बहुत आसान है, इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे उसका तुम सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फिनिश। अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। फिर से हमारे सामने यहाँ पर जो प्रश्न है, आओ जरा बात करें x+2 का हल क्यों। ये प्रश्न पीछे हमने किया है क्या, मे बी 2-3 प्रश्न हमने किया है, तो इस प्रश्न को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि इतना इस तरह का चुके हैं, तो तुम खुद से ट्राई इसको कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण, देखना जरा, कह रहा है द्विघात समीकरण bx² + ac ax और +c बराबर 0 के मूल समान हो तो इन चारों स्थिति में से क्या स्थिति होगी। b² - 4ac बराबर 0 होगा, a² - 4ac बराबर 0, c² - 4ac बराबर 4ab बराबर 0, या a² - 4bc बराबर 0। तो समीकरण दिया है पहले क्या, ये हम पता है हमारे पास bx² + ax और प्लस में देखना जरा, हमारा समीकरण जो होता है ना वो जनरली किस फॉर्म में होता है, ax² + bx और +c बराबर 0। तो हमारा समीकरण इस फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर अदला बदली क्या है कि यहाँ पर a के जगह b रखा है और b के जगह a रखा है, और इसका मूल समान होने के लिए क्या कंडीशन है कि d बराबर हमारा 0 होता है। इसका मतलब d का मान जो हम लिखते हैं वो किससे निकालते हैं, b² - 4ac से निकालते हैं, ये 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि b के जगह पर देखो a लिया है, तो b के जगह पर हम क्या कर देंगे बाबू, a कर देंगे, तो ये a² हो जाएगा 4
और एक जगह पर हम बी करेंगे, बी, और सी का मान नहीं बदल रहा है, देखो सी दोनों में सेम है, तो सी का हमारा सी हो जाएगा बराबर में 0। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर यहाँ से 0। ये तुम्हारा यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस 4bc। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? डी नंबर ऑप्शन। आगे प्रश्न है हमारे पास, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1 बट्टे अल्फा और 1 बट्टे बीटा का मान निकालो। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, और अगर देखो ये प्रश्न जो है ना तुमको 2 नंबर वाले में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, और निश्चित तौर पर या तो 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न का होना है, ये बात तुम मान के चल लो, ठीक है। एक प्रश्न तो यहाँ प्रश्न है हमारे पास बहुपद दिया है, देखो जरा, समीकरण नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ समीकरण नहीं है, बराबर में 0 नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 ये हमारे पास बहुपद है। सबसे पहला काम तुमको करना है ए बी और सी का मान लिखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, या एक्स स्क्वायर के बाएं साइड में जो भी संख्या है वह ए है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। बी का मान एक्स के बाएं साइड में जो भी होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, माइनस लगा है, मतलब बी का 1 होगा। और अचर पद जो हमारा सिर्फ संख्या वाला पार्ट है वो हो गया अचर पद, तो सी बराबर 1 यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है 1 बट्टे अल्फा और 1 बट्टे बीटा का मान निकालना है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। तो ये हमको निकलेगा माइनस का बी बट्टा ए। तो माइनस का बी मतलब बी का मान -1 है, माइनस और माइनस का 1, और ए का मान यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +1। देन अगर हम देखें अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा सी और बट्टे में ए। तो सी का मान यहाँ पर कितना है जरा देखो, सी का मान 1 है और ए का मान 1 है, तो 1/a 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको मान चाहिए 1 बट्टे अल्फा प्लस में 1 बट्टे बीटा का। तो अगर इसको देखे सॉल्व करे तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये होगा बीटा, और बीटा से बीटा कैंसिल, ऊपर में अल्फा हो जाएगा। मतलब ये है बाबू कि ये तुम्हारा फाइनली जो निकल के आ रहा है अल्फा प्लस बीटा और बट्टे में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाला है कितना, 1, और अल्फा इंटू बीटा भी हमने निकाला है 1, तो ये होगा 1/1, यहाँ से 1 हमारा ऑप्शन बी यहाँ से हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो प्रश्न है ना थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा तुम्हारा, सकता है नहीं भी घुमाए। आ जाओ प्रश्न देखिए क्या है हमारा। प्रश्न है बी माइनस सी, एक द्विघात समीकरण है, बी माइनस सी एक्स स्क्वायर सी माइनस ए एक्स और प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल समान है तो ए प्लस सी बराबर हमारा क्या होगा, ये निकाल के बता दो। आओ जरा देखिए प्रश्न को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, ये देखो बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें हमने क्या कहा, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ना उसको हम लोग ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ से ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू यहाँ से बी माइनस सी है, ठीक है। और एक्स का गुणांक होता है बी, तो बी का वैल्यू यहाँ से क्या है, सी माइनस ए है। और जो अचर पद होता है उसको सी बोलते हैं। अचर पद मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट देखेंगे, इसमें एक्स ना हो, तो अचर पद यानी कि सी का माइनस बी है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर ए इस बी इस सी का मतलब है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और अचर पद, ये बात हमेशा ध्यान रखो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चाहे तो हम इसको कैपिटल भी कर सकते हैं, बट रहने दो, चलो करते हैं इसी में। ए बी सी पता चल गया तुमको। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका मूल समान है, तो मूल समान होने के लिए क्या चाहिए हमको, मूल समान होने के लिए हमको चाहिए डी बराबर 0, मतलब ये चाहिए हमको बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और ये किसके बराबर चाहिए हमको 0, तभी। तो डी का वैल्यू कितना है जरा देखना, डी का वैल्यू यहाँ पर, डी कहाँ, डी का बोल रहे, बी का वैल्यू है सी माइनस ए, तो यहाँ से लेंगे सी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो सी माइनस ए का, बी स्क्वायर है ना, और बी का वैल्यू सी माइनस ए है, तो यहाँ से सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए सी, ए कितना है हमारा बी माइनस सी, और सी कितना है हमारा, सी है हमारा ए माइनस बी, और बराबर में यहाँ होगा 0, ठीक है। आगे देखें,
अगर c माइनस ए का होल स्क्वायर करे तो ये होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का 2ac, ठीक है। इसी तरह से 4, यहां से -4 हम रहने देंगे, ठीक है, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हो तो b को अगर a से गुना करेंगे तो ये ab हो जाएगा, माइनस c को a से गुना करेंगे माइनस ac हो जाएगा, और फिर अगर b को b से गुना करें तो माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से अगर माइनस b से गुना करें तो यहाँ से प्लस में bc हमारा हो जाएगा, बराबर में 0 है तो 0 यहाँ से रहने देंगे। आगे देखते हैं, इस तरफ आ जाओ, यहाँ से देख, ठीक है। आगे देखो, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये आएगा सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस, अब देखो यहाँ से 4 को ab से गुना करेंगे तो ये होगा माइनस का 4ab, फिर माइनस ac को यदि प्लस 4 से गुना करें तो प्लस 4ac प्लस 4ac, फिर माइनस 4 से गुना करें तो प्लस 4bc और प्लस 4b स्क्वायर ना, हाँ प्लस 4b स्क्वायर, और यहां से -4 को यदि bc से गुना करे तो -4bc बराबर में हो जाएगा 0, bc होगा ना, यहाँ से bc हो जाएगा, ठीक है, b बराबर में 0। अब ध्यान से देखना, यहाँ से इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, देखना जरा, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहां से क्या लिख सकते हैं, प्लस में देखना जरा, लिख सकते हैं यहां से प्लस में क्या लिख सकते हैं बाबू, देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से, इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, देखना जरा, आगे लिख सकते हैं यहां से 2 इंटू ए इंटू माइनस 2b प्लस 2 इंटू इंटू सी प्लस में 2 इंटू ए इंटू, कहने का क्या मतलब है जरा अब समझ में आएगा। देखो अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से -4ab और यहां से -4bc, ध्यान से देखना, -4bc और यहां से प्लस। अब देखो ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम है। ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि बाबू देखो ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म पे आ रहा है और बराबर में इसके क्या होगा, 0, बराबर में क्या होगा 0। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं a यहाँ से -2b और प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर में 0। अब जाहिर सी बात है अगर इधर भी रूट रहा दे तो क्या होगा, स्क्वायर लगा है तो ये रूट हट जाएगा, इधर 0 पर तो रूट ऐसे भी हटा हुआ ही है, तो a -2b प्लस सी बराबर हो जाएगा हमारा 0। देन अगर देखते हैं यहाँ से आगे, अगर a प्लस सी देखे तो कितना होगा, ये 2b, यहाँ से माइनस में 2b है, इधर जाके प्लस में 2b हो जाएगा, तो a प्लस सी बराबर यहाँ से हो जाएगा बराबर में 2b, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न था, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे सामने दो द्विघात समीकरण, तो पहला द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस ए बराबर 0, दूसरा द्विघात समीकरण है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में 3 बराबर में 0, ठीक है। अब कहा यह जा रहा है प्रश्न में कि x बराबर दोनों ही समीकरणों का एक मूल x है, ठीक है। तो मूल है मतलब क्या है कि अगर x के स्थान पर एक इस समीकरण में रखे और x के स्थान समीकरण में रखे तो दोनों ही स्थिति में हमारा ये पूरे समीकरण का मान 0 होगा और यहाँ भी पूरे समीकरण का मान 0 होगा। तो हमको ए बी का मान निकालना है। देखो यहाँ से रख के देखते हैं हम, यहाँ से करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस a बराबर में 0, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 प्लस a बराबर में 0, और यहाँ से यदि हम a का मान निकालते हैं, a बराबर 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, माइनस का 2 हमारा यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा क्या है,
इस वाले द्विघात समीकरण का भी एक मूल कितना है हमारा, एक है। तो देखो यहाँ से एक रखेंगे b इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 3 और बराबर में 0। ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और 1 को b से गुना करेंगे b हो जाएगा, और प्लस में यहाँ से हमारे पास अगर b को 1 से गुना करें तो फिर से b होगा, प्लस में 3 हो जाएगा, बराबर में यहाँ से 0 हो जाएगा। अब गौर से देखो तुम ये क्या हो जाएगा, ये होगा तुम्हारा b और b क्या हो जाएगा 2b और प्लस 3 बराबर में 0। ध्यान से देखना 2b बराबर हो जाएगा कितना, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस का 3 एंड देन b बराबर हम लिख सकते हैं माइनस का 3/2। ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमको बोल रहा है a इंटू बी क्या हुआ, क्या ध्यान से देखना, a इंटू बी का मान निकालना है। तो a का मान निकाला हमने -2 और b का मान निकाला -3। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा फाइनल उत्तर यहाँ से 3 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ से सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलो जी, अगला प्रश्न है हमारे सामने कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 के समान मूल है तो a का मान क्या होगा। चलो जी, बहुत बढ़िया है। पहले द्विघात समीकरण देख ले, ये है हमारे पास ax 4ax और प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0, ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसके मूल समान है। देखो द्विघात समीकरण है तो निश्चित तौर पर इसके दो मूल होंगे। पहला मूल मान लो अल्फा है और दूसरा मूल मान लेते हैं हम लोग बीटा। अल्फा और बीटा इस समीकरण के दो मूल है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से a का मान कितना निकल के आ रहा है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। b का मान कितना निकल के आ रहा है, 4 माइनस गुणांक माइनस का 4a, और यहाँ से अचर पद ये 2a प्लस 1 है ना, हाँ अचर पद यहाँ से c का मान देखेंगे 2a और प्लस में 1 है। ये यहाँ से यहाँ तक अचर पद जो बिना x के है, ठीक है, अचर पद है 2a प्लस 1 है। अब दोनों मूल समान है, यानी अल्फा और बीटा दोनों समान है। हम मान लेते हैं दोनों मूल जो है क्या है, m है। हमको निकालना क्या है, a का मान। तो अल्फा और बीटा दोनों समान है, दोनों m के क्या है, बराबर है। स्थिति में होगा क्या जरा देखना, इस स्थिति में होगा ये कि अल्फा प्लस बीटा अगर रखते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो क्या होता है हमको माइनस का b बट्टा a। थोड़ा सा बहुपद वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बट्टा a। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों मूल समान है, तो इसका मतलब अल्फा भी m और बीटा भी m, तो यहाँ से m और प्लस में m हो जाएगा। b का मान यहाँ पर है माइनस का 4 है, देखना जरा माइनस का 4 है, तो मतलब माइनस और माइनस 4 है। a का मान यहाँ पर कितना है, a का मान है यहाँ से तुम्हारा a, कितना है, a है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है m प्लस m कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो गया, यहाँ से 4a, और ये हो गया तुम्हारा a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर तुम देखो यहाँ से आगे m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 4 और बट्टे में 2, 2 दूनी 4, तो m बराबर यहाँ निकल के आ रहा है तुम्हारा 2। चलो यहाँ से हमको m बराबर यहाँ से कितना निकल के आ गया, m बराबर 2, मतलब बहुपद का मूल हमको पता चल गया। अब मूल अगर यहाँ से m बराबर हमारा 2 निकल रहा है, इसका मतलब यदि ax स्क्वायर माइनस 4ax और प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 में अगर 2, तो ये पूरा का पूरा मान किसके बराबर में हो जाएगा, 0 के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर हमको रखना है x के जगह पर 2, तो a हो गया इंटू ये 2 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 2 और प्लस में 2a और प्लस 1 हो जाएगा, बराबर में 0। आगे देखो 2 दूनी 4, 4 को a से गुना करेंगे 4a हो जाएगा, 4 दूना माइनस का 8a हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 2a और प्लस 1 बराबर यहाँ से 0। देखना जरा ध्यान से, यहाँ 4a और 2a कितना होगा, 6a होगा, और माइनस 8a, और अगर 1 को दूसरी तरफ ले जाए तो क्या होगा, माइनस का 1। अगर हम 8a में से 6a निकाल दे तो माइनस का 2a बचेगा, और यहाँ से -1 है, माइनस से माइनस यहाँ पर खत्म हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा हमारा 1/2। ये तुम्हारा उत्तर यहाँ से निकल के आ गया, a का वैल्यू यहाँ से 1/2 निकल के आता है, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। चलो जी, अगला प्रश्न
2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फा बीटा हो, तो यहाँ पर हमको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा के, अल्फा प्लस बीटा बड़ा होगा अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा प्लस बीटा छोटा होगा अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा 0। कौन सा संबंध सही है? तो सबसे पहले 2x² प्लस 6 यह एक बहुपद है, ठीक है। तो अभी हमको करना क्या है, जरा ये समझो, तुमको करना ये है यहाँ से कि ए बी और सी का मान देखो, x² का गुणांक ए होता है या x के बाएं साइड में जो भी संख्या है वह ए होता है, तो ये 2 हो गया। x के बाएं साइड में जो है वो हमारा b होता है, तो b का मान यहाँ से 6 हो गया। अचर पद यहाँ से c होता है, तो c बराबर यहाँ से -6। ये समझ में आ गया। चलो जी अब देखना जरा, बीटा और अल्फा इंटू बीटा का बात किया जा रहा है, तो हम बोल रहे बाबू अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस का b बट्टा ए, तो ये होगा माइनस का b बट्टा ए। इट मीन्स कि -6 और बट्टे में 2, तो तिया यहाँ से 6 हो जाएगा, ये हो गया -3। देन अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है यहाँ से c बट्टा ए, तो c का मान है -6 और a का मान है 2, 2 तिया 6, ये भी निकला तुम्हारा -3। तो कहने का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल रहे हैं, तो -b बट्टा ए -6/2 -3 आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हैं, तो इस स्थिति में भी हमारा -3 आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर है अल्फा इंटू बीटा के, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना है, क्योंकि यहाँ भी -3 आ रहा है, -3 आ रहा है। ये तुम्हारा ए नंबर ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़े। प्रश्न है ax² माइनस bx प्लस सी बराबर 0 में मूलों का योग क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, यहाँ से दिया हुआ है ax² माइनस bx और प्लस सी। देखो a का मान यहाँ पर a ही है, b का मान यहाँ पर -b है और c का मान यहाँ पर c है। का मान c, सिर्फ ये मान बदल रहा है, प्लस b के जगह यहाँ पर -b दे रखा है। तो ऐसे मूल हमारा देखेंगे ना, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बट्टा ए होता है। लेकिन चूंकि माइनस यहाँ पर b दे रखा है, इसका मतलब अगर हम यहाँ माइनस का -b रखेंगे, बट्टे में c करेंगे, तो प्लस b बट्टे c हमारा यहाँ से b बट्टा ए, हाँ b बट्टा ए हमारा यहाँ से उत्तर होगा। तो देखो b बट्टा ए बी नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारे सामने x² माइनस bx और प्लस a बराबर यहाँ से 0 है। इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा? देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। सूत्र ही याद रखो ना ये, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा, अब एक बात ध्यान से देखना कि अगर इस वाले द्विघात समीकरण जो कि है cx² माइनस bx और प्लस में a के जगह पर c नजर आ रहा है, b के जगह पर -b नजर आ रहा है और c के जगह पर a नजर आ रहा है, तो a का मान c, b का मान -b और c का मान a आ गया तुम्हारा, ठीक है, बराबर में 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा ए होता है, तो यहाँ से b का मान -b है, तो यहाँ से माइनस का -b हो जाएगा और a का मान यहाँ पर c है, तो c यानी b बट्टे c। देन अगर देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर ये c बट्टा a होता है, तो c का मान यहाँ से a है और a का मान यहाँ पर c है, तो ये हो गया a बट्टा c। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा तुम्हारा निकल के आ गया। अब ये मान हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, b बट्टा c, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा का हो जाएगा हमारा ac। अब इसको ये हो जाएगा हमारा b² c² और -2a बट्टे में c। अगर हम देखें यहाँ से c² c का एलसीएम c² होगा, c² से c² कैंसिल, बचा हमारा b² माइनस c² में अगर c से भाग देंगे तो c बचेगा, c को अगर गुना किए 2a से तो ये होगा 2ac। तो ये तुम्हारा उत्तर यहाँ से निकल के आ जाता है, क्या आएगा, b² माइनस 2ac बट्टे c², b² माइनस 2ac बट्टे c², यहाँ पर c नंबर ऑप्शन
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारे पास, देखना जरा ध्यान से, ए स्क्वायर पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 का मूल क्या होगा या शून्य क्या होगा या जीरोज क्या होगा, ये हमको बताना है। जरा एक फॉर्मूला के बारे में बता रहे तुमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका गुणनखंड क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी, और इस गुणनखंड के बराबर में 0 लग रख के सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी बराबर 0, तो ये हमारा यहाँ से क्या किसका मान आ जाएगा, एक शून्य का आएगा। फिर ए माइनस बी बराबर 0 रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दूसरा शून्य का आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है, जरा ये समझो। इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि ए पी एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसका स्क्वायर ये तो लिखा ही है, ठीक है, ये हो गया बराबर में 0। यहाँ पर इस पूरे को यदि हम ए माने तो ये ए स्क्वायर है, और इस पूरे को बी माने तो ये हमारा बी स्क्वायर है, बराबर में है हमारे पास 0, ठीक है। अब क्योंकि क्योंकि यहाँ पर बराबर में कुछ भी है उससे क्या मतलब है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा लिखते हैं ना, बराबर में तो यहाँ 0 है ही ना। इसका मतलब यदि ये ए पी एक्स का स्क्वायर है और माइनस क्यू का स्क्वायर है, ए स्क्वायर है तो ए प्लस बी लिख रहे हैं, और बी यहाँ से देखेंगे क्यू है, क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर है ए पी एक्स और माइनस क्यू स्क्वायर, ए के जगह पर ए पी एक्स है, बी के जगह पर यहाँ पर क्यू स्क्वायर है। इसका मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी ए माइनस बी लिख रहे हैं, इसका मतलब लिखेंगे ए प्लस बी एक्स प्लस क्यू, कैसे, ए पी प्लस में क्यू लिखेंगे, देन लिखेंगे इसको ए पी एक्स माइनस में बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर मूल पूछ रहा है ना क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखना। अब बारी बारी से इसको 0 करेंगे, इसके बराबर में 0 और इसके बराबर, दोनों बराबर में 0 करेंगे, तो ये होगा हमारा ए पी एक्स प्लस क्यू, और बराबर में अगर 0 करे तो ये हो जाएगा हमारा ए पी, बराबर में क्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये होगा माइनस का क्यू, और यहाँ से अगर हम x बराबर लिखे तो ये माइनस क्यू और बट्टे में यहाँ से हो जाएगा हमारा ए पी। दूसरे शून्य की बात करेंगे, हम लिखेंगे ए पी एक्स माइनस का क्यू बराबर 0, तो यहाँ से अगर हम लिखे ए पी एक्स बराबर में क्यू को दूसरी तरफ उठा ले जाएंगे, ये प्लस में क्यू हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा क्यू और बट्टे में ए पी। तो इस तरह से हमारे पास दो शून्य निकल के आ रहा है, एक तो निकल के आ रहा है क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ए पी और प्लस माइनस क्यू बट्टे ए पी और प्लस क्यू बट्टे ए पी, तुम्हारा आंसर नंबर डी यहाँ से सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि x माइनस 1 और x प्लस 2 का शून्यक, एक शून्यक 1 है तो दूसरा शून्यक क्या होगा। देखो बहुत आसान है, इसको तो कोई मतलब प्रश्न ही नहीं है। x माइनस 1 है और यहाँ से x प्लस 2 है, अगर इसको शून्यक निकालना है इसके बराबर में 0 लगाएंगे, तो 1 बराबर 0 किया गया होगा तो x बराबर यहाँ से 1 निकला होगा। इसी तरह से x प्लस 2 बराबर यदि हम 0 करें, x प्लस 2 बराबर 0, इसके बराबर 0 करें तो x बराबर कितना निकलेगा, माइनस का 2 निकलेगा। ये तुम्हारा ए ऑप्शन यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं। चलो जी, अब ये थोड़ा सा मजेदार प्रश्न है, देखना जरा कि रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 का मान क्या होगा, जरा ये हमको बता दो सोल्व करके। बहुत आसान सा प्रश्न है। हम मान लेते हैं यहाँ से, हम मान लेते हैं कि x बराबर जो है हमारा यहाँ से है ये रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 और प्लस रूट अंडर 6, 3 बार है, ठीक है, ये x बराबर है। अब ये इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट को दोनों तरफ से वर्ग करते हैं, इधर से भी और इधर से भी वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ करेंगे तो होगा क्या, ये हो जाएगा हमारा x, एक रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस ना 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 ना, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा बाबू, ऐसे में अगर तुम करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए अभी नहीं करते, ठीक है। अब आ जाओ जी, यहाँ से देखो, दोनों तरफ वर्क कर लेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये लिख लो, अब करो वर्ग। तो अगर दोनों तरफ वर्क करेंगे मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा हमारा 6 प्लस रूट 6 और प्लस 6, और ये हमारा रूट तो है ही।
और इधर भी हमारा क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर, और बराबर में अगर पूरे पर वर्ग करते हैं तो ये बाहर वाला रूट यहां से हट जाएगा, ये होगा 6 प्लस, यहां से हो जाएगा √6 प्लस √6 प्लस √6, ये इनफाइनाइट तक है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस, और ये देखो यहाँ पर क्या माना गया है, 6 प्लस √6 प्लस √6, इसके बराबर में तो एक्स है, तो इसके बराबर में हम एक्स यहाँ से लिख सकते हैं। आगे अगर देखें इसको तो ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर बराबर में नहीं, दोनों को एक तरफ ही ले जाते हैं, यहाँ से एक्स को भी इस तरफ ले आएंगे और 6 को भी इस तरफ ले आएंगे, तो दोनों को ले आएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -x और -6 बराबर में 0। अब अगर तुम यहाँ से वैल्यूज निकालो तो अगर फैक्टर कर लो इसका, तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का 2x और यहाँ से -6 बराबर 0, यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, x -3 हो जाएगा, +2 कॉमन आ जाएगा, x -3 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा हमारा x -3 और ये होगा x +2 बराबर में 0, x -3 बराबर यहाँ से 0 आएगा और दूसरी तरफ x +2 बराबर यहाँ से 0 आएगा, तो x बराबर यहाँ से 3 को दूसरी तरफ ले जाओ तो यहाँ से 3 हो जाएगा, x बराबर 2 को तो यहाँ से -2 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है बाबू, या तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा 3, या फिर हमारा उत्तर होगा -2, है ना, क्योंकि हमने देखो x का मान निकाला है ना, x बराबर ही तो इसको माना था हमने। अब x बराबर माना था तो वैल्यू जो जो निकल रहा है वो x का निकल रहा है, मतलब 3 या -2 में से कोई एक तुम्हारा उत्तर होगा।